हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। रंजना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक करना है सीडीपी का वो है कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पूरा नाम इनका लॉरेंस कोहलबर्ग, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जिनका बर्थ कब हुआ 1927 को, डेथ कब हुई थी 1987 में। प्रोफेसर थे ये कहाँ पे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी शिकागो। शिकागो यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पे ये प्रोफेसर रह चुके हैं। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने काम किया है एंड एट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ भी इन्होंने प्रोफेसर का काम किया है। किसके लिए इनको प्रसिद्धि मिली 1970 में, इनको प्रसिद्धि मिली थी किसके लिए, इस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके लिए उनको प्रसिद्धि मिली। ये फेमस हुए किस कारण, इन्होंने क्या काम किया था, थ्रू रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड एट हार्वर्ड सेंटर ऑफ मॉरल एजुकेशन। हार्वर्ड सेंटर ऑफ मॉरल एजुकेशन यानी हार्वर्ड का जो नैतिक शिक्षा का केंद्र था, वहां इन्होंने अनुसंधान कार्य किया था अपना, किस पे, नैतिक विकास पे। तो इनकी थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है, स्टेज थ्योरी से नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या बोला था कि एवरीवन गोज थ्रू विदाउट स्किपिंग एनी स्टेज, कि हर एक पर्सन सभी स्टेजेस में से गुजरेगा वन बाय वन और किसी भी स्टेज को वो जंप नहीं कर सकता। स्टेज थ्योरी क्या कहती है हमें, कि जो लोग हैं, पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड मोरल रीजनिंग मोर देन वन स्टेज। ये कहते हैं जिस स्टेज में पर्सन होता है वो उससे आगे की एक स्टेज की मॉरल रीजनिंग तो समझ सकता है, लेकिन उसके बाद की यानी नेक्स्ट स्टेज की तो समझ लेगा, लेकिन उसके बाद जो उसके नेक्स्ट स्टेज होएगी उसकी वो मॉरल रीजनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जैसे कोई पर्सन स्टेज 1 में है तो वो स्टेज 2 की मोरालिटी को तो अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन स्टेज 3 की मोरालिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। कोहलबर्ग्स ने भी कितने लेवल दिए थे, 3 स्तर दिए उन्होंने। स्टेजेस कितनी दी, 6 दी। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस थी। उन्होंने अपनी स्टेज में किसकी बात की, मोरालिटी की बात की। नैतिकता जो हमारी तर्क पर आधारित होती है, तर्क पर हम निर्णय लेते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, सैंपल लिया बॉयज का, जिसमें कितने बॉयज थे 72, एज उनकी कितनी थी 10, 13 और 16। 3 लेवल थे, तो ये फर्स्ट लेवल की स्टेज थी, ये सेकंड की और ये थर्ड की। तो जो ये बॉयज उन्होंने कहाँ से लिए थे, अमेरिका से लिए थे, अमेरिकन बॉयज थे ये। इनके सामने उन्होंने क्या रखी है कि डायलिमा रखी। डायलिमा क्या होता है, दुविधा। जब हमारे पास 2 रास्ते होते हैं कि हम इधर जाएं या इधर जाएं, तो वो डायलिमा किस नाम से जानी जाती है, हैंस डायलिमा। हैंस कौन थे, एक पर्सन थे, जर्मन नाम है ये हैंस। तो हैंस की क्या थी भी, जो डायलिमा हमारे पास क्या थी, हैंस की वाइफ जो थी उसे डेडली डिसीज थी यानी कैंसर की बीमारी थी, और एक ही ड्रग थी जो उसको बचा सकती थी, जो रेडियम की फॉर्म में थी। जिस ड्रगिस्ट ने, जिस केमिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था वो भी उसी टाउन में यानी उसी शहर में रहता था, और वो क्या कर रहा था, जो मेडिसिन उसने डिस्कवर की थी वो उसका 10 टाइम मोर देन प्राइस मांग रहा था उसकी कॉस्ट के मुकाबले। यानी जितनी जो मेडिसिन की कॉस्ट थी उससे वो 10 गुना ज्यादा प्राइस मांग रहा था। यानी जो हम कह सकते हैं उसकी कीमत की क्या थी, $200, लेकिन वो चार्ज कितना कर रहा था, $2000। तो हैंस ने बहुत कोशिश की, बोरो किया, लोगों से उधार लिया, लेकिन वो कितने ही पैसे जुटा पाया, $1000 उसने जो प्राप्त कर लिए थे। लेकिन जो ड्रगिस्ट था यानी जो केमिस्ट था वो क्या कह रहा था कि मैंने ये मेडिसिन डिस्कवर की है और मैं इसको हाफ रेट पे सेल नहीं करूंगा। हालांकि हैंस ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी वाइफ जो है वो मर रही है, या तो आप मुझे ये हाफ रेट पर दे दो, अगर नहीं दे सकते तो मेरे को एक बार ये मेडिसिन दे दो, मैं बाकी पैसे आपके चुका दूंगा। लेकिन वो क्या कह रहा था कि मैंने ये डिस्कवर किया, अब मैं इससे जो है पैसे कमाऊंगा, मनी अर्न करूंगा। तो ये दुविधा बच्चों के सामने यानी बॉयज के सामने रखीगी कि हैंस को अब क्या करना चाहिए। क्या वो जो केमिस्ट से यानी ड्रगिस्ट से जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो चोरी कर ले या अपनी वाइफ को मरने दे। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी थ्योरी हमने की, कोहलबर्ग्स की, जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। तो पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग, कहाँ से थे ये, अमेरिका से थे। कहाँ इन्होंने काम किया, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में,
शिकागो यूनिवर्सिटी के और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में। किसके लिए फेमस हुए? 1970 में ये फेमस हुए अपनी थ्योरी के लिए, जो मॉरल डेवलपमेंट की इनकी थ्योरी थी। ये इन्होंने इस पर काम कब किया था? हार्वर्ड सेंटर ऑफ मॉरल एजुकेशन में इन्होंने इस पे रिसर्च की थी। तो इनकी थ्योरी को स्टेज थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहते हैं कि हर एक पर्सन इन स्टेजेस में से गुजरेगा, किसी भी स्टेज को वो स्किप नहीं कर सकता। तो स्टेज थ्योरी क्या कहती है कि जो भी पर्सन है वो जिस स्टेज में होगा वो उससे नेक्स्ट स्टेज की मोरालिटी, नैतिकता को तो समझ पाएगा, लेकिन उसकी आगे वाली स्टेजेस की नैतिकता को समझ नहीं पाएगा। जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ेगी, वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो वो उसकी मोरालिटी को अंडरस्टैंड कर सकता है। सैंपल उन्होंने इसके लिए लिया था 72 बॉयज का। 3 उन्होंने लेवल दिए थे, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस थी, 6 जो स्टेजेस उन्होंने दी थी। तो नैतिकता क्या है? जो हम तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, क्या गलत है क्या सही है। ये उन्होंने बॉयज का सैंपल लिया, 10, 13, 16 साल उनकी उम्र थी। अमेरिकन बॉयज थे ये। इनके सामने डेलिमा क्या थी? हेंस डेलिमा थी। हेंस एक पर्सन थे जिनकी वाइफ जो है डेडली डिसीज से पीड़ित थी, लेकिन वो जो ड्रग उसे बचा सकती थी रेडियम की फॉर्म में थी। जो ड्रगिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था वो क्या कर रहा था? 10 टाइम जो प्राइस ज्यादा मांग रहा था उसकी लागत से। $200 की जो मेडिसिन थी, लेकिन वो $2000 मांग रहा था। हेंस ने उधार भी लिया लोगों से, लेकिन वो $1000 यानी आधी कीमत ही जुटा पाया। लेकिन ड्रगिस्ट ने क्या कहा कि मैंने ये डिस्कवर किया है तो मैं इसको हाफ रेट पे सेल नहीं करूंगा। तो ये बच्चों के सामने ये दुविधा रखेगी कि अब हेंस को क्या करना चाहिए, कि वो ड्रग को चोरी कर ले या अपनी वाइफ को मरने दे। तो हम ये देखेंगे जो मोरालिटी है, वो नैतिकता जो हमारी है वो एज के हिसाब से चेंज होती है। जिस स्टेज में हम होते हैं उस तरह से हमारी नैतिकता पाई जाती है। इसकी बात हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए सीडीपी के टॉपिक करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।